बर्डमैन की बर्डमैन से लड़ाई। अरे नहीं, इसको क्या हो गया? मैं तो परमैन नंबर 1 को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए यहाँ आया था, लेकिन ये यूएफओ खराब हो गया। बेकार यूएफओ। ये चलने लगा। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको मेरे लिए। ऐसा चलता रहा तो मुझे पृथ्वी तक पहुंचने में काफी देर लगेगी। इधर आ, अभी देखता हूँ, इधर आ। मैंने इसे पकड़ लिया, देखिए। तुमने तो इसे पकड़ लिया, पर देखो घर की क्या हालत कर दी। वो बस बहाने मत बनाओ। तुमने एक मछली के लिए ऐसा क्यों किया, बताओ? अब इसमें मेरी क्या गलती थी? 4 पॉट्स, 5 प्लेट्स, टी कप और टी पॉट तोड़ दिया तुमने। इतना नुकसान हुआ, मॉम तो गुस्सा करेंगी। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अरे अब कौन बुला रहा है? मैं बोल रहा हूँ। बर्डमैन आप? नंबर 1, हम जहाँ मिलते हैं वहाँ पहुँचो, जल्दी। ओहो, लगता है उनको खबर लग गई कि मैंने फिर गड़बड़ कर दी है। तुम्हारे साथ कितना बुरा होता है। कभी कभार तुम अच्छा काम भी करते हो, है ना? कभी कभार कहने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जाता हूँ और जाकर बर्डमैन को अच्छे से समझाता हूँ। तुम्हें क्या हो गया है परमैन नंबर 1? क्या हुआ है? आज मैं आपसे साफ साफ बात करना चाहता हूँ। आप हमेशा मेरी गलतियां ही देखते रहते हैं और हमेशा शिकायत करते रहते हैं। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभार मैं अच्छे काम भी कर लेता हूँ, तब तो आप मुझे नहीं देखते और ना ही मेरी तारीफ करने आते हैं। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरी बात जरा शांति से सुनो परमैन नंबर 1, मैं यहाँ तुम्हें हॉलिडे गिफ्ट देने आया था। आप झूठ बोल रहे हैं। आपका दिल इतना बड़ा नहीं है कि आप मुझे गिफ्ट दें। ये सच है नंबर 1। झूठ मत बोलो, मुझे इन पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ना समझ, मैं ऐसे बच्चे को हॉलिडे का समय नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है करो। मैं ऐसा ही करूंगा। अब तुम समझ गए ना? हाँ समझ गया, पर ये नंबर 1 है कहाँ? वो जिद पकड़कर पहरेदारी के लिए निकल गया है। कैसी जिद कर रहा है? यही कि वो बड़े हादसे को खुद सुलझाकर बर्डमैन को हैरान कर देना चाहता है। और बर्डमैन कहाँ चले गए? जब तक नंबर 1 माफी नहीं मांगता तब तक वो वापस नहीं आएंगे। वो दोनों जिद पर अड़ गए हैं और किसी की भी नहीं सुनना चाहते। अब ये तो वो दोनों ही सुलझा सकते हैं। हम में से कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। हादसा, हादसा, कहीं कोई हादसा हुआ है क्या? यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही? ये मित्सु आ क्यों नहीं रहा? मैंने मॉम से छिपकर उसके लिए डिनर भी बनाया है। मैं घर आ गया। तुम आ गए? आज का दिन कैसा रहा? नहीं, कुछ खास नहीं। कोई बड़ा हादसा ही नहीं हुआ और मैं बर्डमैन को अपना टैलेंट भी नहीं दिखा पाया। चलो अब जिद छोड़ दो और ये खा लो। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम कितने अच्छे हो। पर इस बार मैं बर्डमैन को हैरान करके रहूंगा। उन्हें मानना पड़ेगा कि मैं काबिले तारीफ हूँ। अच्छा, कल स्कूल में तुम सब संभाल लेना। हाँ ठीक है। मेरी बात मानो, मैं सही हूँ। मुझे नहीं लगता। मित्सुआ, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक बात बताओ कबाओ, फुकुशिमा वाली लड़की ने लेटर का रिप्लाई भेजा क्या? अरे नहीं, मैं भूल गया। जल्दी चलो साबु। हाँ जल्दी चलो। इनको तो फिक्र ही नहीं है, कितने खुश है। हाँ? हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। मैं रोबोट हूँ, रोबोट। अरे तो मित्सु कहाँ है? वो तो सुबह से पहरेदारी कर रहा है। जब तक मैं कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेता, मैं नहीं आऊंगा। जवाब नहीं दे रहा। क्या हुआ होगा पाको? क्या कहा? कहीं खतरे में फंसा होगा? देखो, ऐसी वैसी बातें मत सोचो, समझे मूवी? सबसे बड़ी बात, तुम दोनों वहाँ पर थे तब भी उनके बीच की इस लड़ाई को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। ये सही नहीं है। हमें मत समझाओ। माना कि मैं रोबोट हूँ, पर तुम दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ। अभी बर्डमैन को टीम वर्क की जरूरत है और तुम हो कि सिर्फ बर्डमैन का साथ दे रहे हो। तुम सच कह रहे हो, हम गलत हैं। क्या क्या कहा? मुझे उसे मनाकर उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए।
हाँ, मान जाइए बोर्डमैन। मुझे लगता है नंबर 1 भी जानता है कि गलती उसकी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला हादसा सॉल्व होने तक तो बिल्कुल नहीं। क्या अगला हादसा? हाँ, वैसे नहीं, वो ये रहा नंबर 1। वो दरअसल मुझे उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए। अभी बंद मत कीजिए। ये कहाँ जा रहा है? ये तो मैं भी नहीं जानता। कहीं ये मुसीबत में ना पड़ जाए। पता नहीं। हाँ, पर ये सही नहीं होगा। हाँ, यह जरूर कुछ गड़बड़ है। सुनो साहब, परमैन नंबर 1 मदद के लिए पहुंच गया है। हाँ? अजीब बात है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये यहाँ कहाँ से आ गया? हाँ? इतनी सारी शेर यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब चेक क्या रहा है? अरे कमाल है, तुमने आज दोपहर की न्यूज नहीं देखी? वो एक अफ्रीकन कार्गो शिप है और शेर अपने पिंजड़े से बाहर आ गए हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था। बचाव दल भी समुद्र में उफान आने की वजह से कार्गो शिप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो भी, हमें वहाँ फौरन जाना होगा। तुम नहीं जा सकते। अभी निकलोगे तो पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। तो आपने हमें पहले बुलाकर ये खबर क्यों नहीं दी? बताइए। तुम इसका इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकती, समझी? सब लोग पोजीशन ले लो। देखिए, मेरी आपसे विनती है, उन्हें कुछ मत कीजिए। फिक्र मत करो, इससे वो सिर्फ बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, मैं जाकर नीचे फंसे क्रू को बचाने का काम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया परमैन। उन्हें बेहोश करो। दूर हटो। पर मैं इनसे डर क्यों रहा हूँ? मेरी ताकत तो इनसे कई गुना ज्यादा है। क्या कर रहे हो? ऊपर उड़कर वहां से भाग निकलो, जल्दी। अभी बताता हूँ। हाँ, इधर आओ, इधर आओ। जल्दी से खड़े हो जाओ नंबर 1। चिल्लाने से क्या फायदा? वो आपको नहीं सुन सकता। हाँ, याद आया। मेरे पास तो टेलीपोर्टेशन डिवाइस है, उसके पास चलते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्या क्या कहा? लेकिन क्यों नहीं? क्यों नहीं जाओगे उसके पास? जिद मत करिए बोर्डमैन, उसकी मदद के लिए जाइए डैड। डैड? मैं तो गया काम से। मैं आ गया। बोर्डमैन, परमैन नंबर 1, जल्दी जाओ, जाकर क्रू की मदद करो। ठीक है। पता नहीं क्यों मैंने इस बेचारे को फिर से डांटा। बहुत बहुत शुक्रिया परमैन, तुम्हारी मदद से हमारा क्रू और शेर बच गए। नहीं, मेरी तारीफ मत कीजिए। बर्डमैन, शुक्रिया। तो इसका मतलब तुम दोनों ने अपनी अपनी जिद छोड़ दी। डैड बेटे का झगड़ा? अच्छा हुआ कि तुम दोनों के बीच में सुलह हो गई। बस बहुत हुआ मजाक। एक बात कान खोलकर सुन लो, बर्डमैन मेरे डैड वैड नहीं है। कहते हो, पर दिली दिल में तुम भी ऐसा ही सोचते हो, है ना? सच सच बताओ। अरे ये क्या, इसका इंजन तो फिर से रुक गया। इसे हो क्या जाता है? अरे ये तो चलने लगा। मेरे लिए रुको, रुक जाओ। Farewell to robot. चलो, मेरा आज का काम तो खत्म हो गया। मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ। मैं हमेशा तुम्हें घर पे छोड़कर जाता हूँ, लेकिन कभी कभार तुम भी बाहर जाकर कुछ काम करो तो अच्छा होगा। बात तो सही है, मगर परमैन तो तुम हो, मैं नहीं। तुम वो सोच रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर तुम कहो तो कर लूंगा। परमैन नंबर 1, जाकर अपना कमाल दिखाओ। बहुत सारा काम करना है तुम्हें। तुम्हारी पावर तुम्हारा इंतजार कर रही है। परमैन तैयार? या!
आज मुझे बाहर घूमने जाना है, इसलिए परमैन बनने से छुट्टी ले ली। आज तो मैं मजे करूँगा। याहू! और अगले दिन क्या आज भी जाऊं? हाँ, कल की तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर मैंने सोच लिया है कि तुम परमैन बनने के लिए पूरी तरह फिट हो, और मेरे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है ना। तुम ही रोज का रोज काम कर लो, वही अच्छा रहेगा। क्यों, क्या कहते हो? अगर तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो तो मुझे जाना ही पड़ेगा। या! मुझे आज चेरी ब्लॉसम देखने जाना है। ये स्प्रिंग का मौसम चल रहा है, ऐसे मौसम में मैं परमैन कैसे बन सकता हूँ? कुछ और दिन बाद आज फिर से मैं सचमुच परमैन बनकर थक गया हूँ। अब सच में बहुत हो गया। अब तुम्हें जाना चाहिए, तुम असली परमैन हो। हाँ, जानता हूँ। अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और दिन चला जाऊंगा, समझे? पर वो पहले तो मुझे ये बताओ, आखिर तुम हो कौन? मैं तो तुम्हारा रोबोट हूँ। नहीं, तुम मेरे सब्स्टिट्यूट हो, और रोबोट को बनाया जाता है ऑर्डर सुनने के लिए, न कि ऑर्डर देने के लिए, समझे? हाँ, समझ गया। अब मुझे लगता है यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो आज के दिन थोड़ा सो जाता हूँ। वहाँ पे उठाओ और जरा पीछे रखना, संभल के करना। ओह परमैन, देखो कितनी मेहनत कर रहा है। वो परमैन नहीं, उसका रोबोट है। क्या आज फिर उसे ही भेज दिया? तुम तो उसे अच्छे से जानते हो ना। पता नहीं रोबोट को यहाँ भेजकर खुद क्या कर रहा है। एक नंबर का आलसी बन गया है। अच्छा, ये स्प्रिंग का मौसम चल रहा है, चेरी ब्लॉसम का टाइम है, तब तो वो जंबो वहीं पर गया होगा। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा परमैन की ये बुरी आदत छुड़ाने के लिए। ठीक है, जैसे ही टाइम मिलेगा घर जाकर उसकी खबर लेंगे। ये आवाज कहाँ से आई? अरे तुम्हें क्या हो गया? मेरा हाथ उन पत्थरों के नीचे चला गया। अरे नहीं, ये क्या हुआ? चलो इसे घर चल के फर्स्ट एड देते हैं। हाँ, इसे चोट लग गई है क्या? हाँ, इसके राइट हैंड में गहरी चोट लगी है, देखो। ओह, इतनी सी तो चोट लगी है, मुझे लगा क्या हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी कुछ करता हूँ। ये तुमने क्या किया, बताओ। क्या बताऊँ? तुमने उसके हाथ को कुछ किया क्यों नहीं? अरे करना क्या है, ये बस एक रोबोट है। बस बटन स्विच ऑफ करो और फिर स्विच ऑन करो, चोट गायब हो जाएगी। तुम तो इतनी सी बात का बतंगड़ बना देती हो। तुम इंसान हो या कुछ और? क्या तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे छोड़ो मुझे, वरना मैं मर जाऊंगा। वो भी, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हाँ। ये लड़की तो पूरी की पूरी पागल है। मेरा गला पकड़ो। पता नहीं वो ऐसा क्यों है, उसमें तो बिल्कुल अकल नहीं। उसकी जब मर्जी हो वो बटन स्विच ऑन कर देता है या फिर स्विच ऑफ कर देता है। पायन, क्या तुम्हें नहीं लगता वो रोबोट के भोलेपन का गलत फायदा उठा रहा है? मतलब क्या है तुम्हारा? मानती हूँ कि वो परमैन है और उसे एक रोबोट दिया गया है, पर ये सब करवाना गलत है। हाँ, वैसे हम भी कभी कभी गलती करते हैं, लेकिन हमें उसकी सजा भी मिलती है। हमें जाकर उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए और ये जल्द से जल्द करना होगा। ये आइडिया जरूर काम करेगा। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? हाँ, सुनो मेरी बात, जरा यहाँ ना। तो आज फिर से मैं ही जाऊँ? पाको और पायन तुम्हारे बारे में पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें काम पर लग जाना चाहिए, इससे पहले कि बर्डमैन को पता चल जाए? अपने काम पर वापस आ जाओ। अब तुम अपने बॉस को सिखाओगे? हाँ, सचमुच तुम बहुत बड़े रोबोट हो गए हो। लगता है तुम्हारा कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। चलो चलो, अब रो मत, नाटक नहीं चलेगा, काम पर लग जाओ। और वैसे भी आज पाको इंचार्ज है। गुड लक। क्या पाको इंचार्ज? रोबोट यहाँ पर आओ। अरे ये क्या, तुम लोगों ने ये आग बुझा भी डाली? हाँ, कब की बुझा डाली, उसे भूल जाओ। और ये देखो, ये क्या है? ये तो कोई पुतला लगता है। नहीं, ये तुम्हारी डेड बॉडी है। मेरी डेड बॉडी? इसका मतलब तुम आज से मर चुके हो क्या? बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। रोबोट जंगल में लगी आग में फंस गया है। तुम जल्दी चलो। क्या कह रहे हो तुम पायन? पूरी तरह से जल गया है। चलो जल्दी चलो। जो हुआ बहुत बुरा हुआ।
चुकी है। तुमने आने में देर कर दी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों हो गया? ये बटन दबाते ही ये उठ भी जाएगा। उठो उठो ना रोबोट, उठो ना, उठो रोबोट, रोबोट उठो ना, उठो ना रोबोट, एक बार उठो ना मेरे लिए, उठो ना रोबोट। तुम्हें पता है रोबोट यहाँ तुम्हारे बदले आया हुआ था। अगर आज तुम यहाँ आते तो तुम यहाँ उसके बदले लेटे हुए होते। ये बहुत बुरा हुआ। रोबोट ने आज तुम्हारी जान बचाई है परमैन, और अब जरा ये सोचो कि बर्डमैन को पता चल जाएगा तो वो तुम्हें एक जानवर बना देगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे सच में बर्डमैन से बहुत डर लगता है और उनकी बंदूक से भी। लेकिन उससे ज्यादा मैं मेरे स्वार्थी होने पर ज्यादा दुखी हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने हमेशा रोबोट को इस्तेमाल किया। रोबोट प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम सचमुच बहुत बहादुर थे। मैं गलत था रोबोट, मैं गलत था। मेरा रोबोट, रोबोट उठो ना, एक बार उठो, आंखें खोलो। मेरा रोबोट। ओह हाय पायन, मित्सुओ कैसा है? कुछ खास नहीं, लेकिन कुछ बदलाव जरूर आया है। रोज सुबह पेट्रोलिंग के लिए जल्दी उठता है, स्कूल से आते ही अपना होमवर्क करने बैठ जाता है, और तो और वो घर का सामान लाने भी मार्केट में चला जाता है। इमरजेंसी के टाइम पर अपना बेसबॉल का गेम छोड़कर लोगों की मदद करने जाता है। इतना तो हम सब मिलकर भी नहीं कर पाते। लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो पूरी तरह से सुधर गया है। मैं अब काम पर जा रहा हूँ दोस्त। ऊपर वाला तुम्हारी आत्मा को शांति दे। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूलूंगा मेरे दोस्त। हिया! जरा देखो तो परमैन कितना सुधर गया है। मुझे लगता है मित्सुओ की नजर में अब रोबोट को वापस जिंदा करना होगा। तो ठीक है, अब उसकी ये पनिशमेंट खत्म करते हैं। हाँ हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। तो फिर रोबोट को परमैन के पास कौन लेके जाएगा? हाँ? और कौन जाएगा? हमारी पाको जाएगी। मुझे लगता है कि सबसे सीनियर पायन है, तो तुम्हें ये काम करना चाहिए। शायद बूबी का वो बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए बूबी जाएगा। नहीं नहीं बूबी, ऐसा मत करो। पर एक बात तो है, जब उसे पता चलेगा तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। तो ये मेरे खिलाफ साजिश थी, हाँ? इसका मतलब तुम सब ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। जरा सोचो, अगर वो गुस्सा हुआ तो? हाँ हाँ, मुझे याद आया, मुझे एक जरूरी काम है, इसीलिए मैं चलता हूँ। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं। तुम यहाँ संभाल लेना। हाँ ये तुमने अच्छा नहीं किया पायन। रुको, ये सब तुम्हारा आइडिया था। ये क्या बात कर रही हो तुम पाको? तुम्ही ने तो वो आइडिया दिया था, तुम खुद ही भूल गई क्या? एक बात समझ लो, अगर कोई रोबोट के साथ नहीं गया तो परमैन रोबोट को जरूर मार डालेगा। कितना मजा आ रहा था ये सब करने में, लेकिन मजा करते करते ये तो खुद ही लड़ पड़े। आज से परमैन मुझसे अब ये दर्द सहा नहीं जा रहा। हिम्मत रखिए। ये देखिए, मैं इन चारों जोड़ों का दूध करके आई हूँ। मेरी बच्ची, शुक्रिया परमैन नंबर 2, बचा लिया। पायन ने हॉस्पिटल ले जाने में मदद की, पाको ने चोरों को पकड़ा, बूबी ने खोई हुई लड़की ढूंढी। परमैन नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 सुबह से मेहनत कर रहे हैं। इनसे मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन परमैन नंबर 1 तो उठ जाओ बेटा। मित्सुओ, आज भी स्कूल में देर से पहुंचना है क्या? थोड़ी देर सोने दीजिए ना। जल्दी उठो और नहाकर तैयार हो जाओ। मित्सुओ, ठीक है, उठता हूँ। तैयार होके नीचे आ जाना। समझ गया। क्या है? मुझे काम पर जाना है, इसलिए मेरी जगह तुम स्कूल चले जाओ। ठीक है, तुम काम पर जाओ, मैं स्कूल में जाता हूँ।
है कि मुझे वो मैं बीमार था ना इसलिए सो रहा था। जा रहा हूँ। बाय। क्या है मैंने क्या कर दिया? गलती हो गई। मुझे उसके स्कूल जाने के बाद सोना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अभी सो जाता हूँ। पता नहीं वो क्या कर रहा है। अगर सोना ही है तो परमैन क्यों बना बैठा है? अरे नहीं, एक मिनट, इससे पता चल जाएगा कि उसके अच्छे काम कौन से हैं। 10 जनवरी। मॉम, मैं शॉपिंग करके आ गया। 5 फरवरी। अब ये मित्सुओ कहाँ भाग गया? उसने गलती की और सॉरी भी नहीं कहा। मैं तैयार। मिचिको, हाँ, अगर तुम कहो तो हम हवा में उड़ने चले। मुझे बहुत खुशी होगी परमैन। लो, आ गया। अरे नहीं, ये परमैन नंबर 1 तो एक नंबर का आलसी निकला। एक बार नहीं, हमेशा काम में गड़बड़। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे गुस्सा आ रहा है, उसे सजा देनी होगी। चलो, नाश्ता करने का टाइम हो गया। रोबोट की जगह मैं ही जाकर नाश्ता करके आता हूँ। जाओ, ये रुको तो। अब भुगतो सजा। ये नाश्ता मेरे लिए है, तुम मत खाओ। ये क्या हो रहा है? मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा? बड़ी अजीब बात है। जाओ रोबोट, उसे मत खाना। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिर हो क्या रहा है? मुझे करंट क्यों लग रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं जमीन पर पैर क्यों नहीं रख पा रहा? ओए रोबोट सुनो, वो मेरा केक है, खाना मत। रोबोट, वो केक मेरा है, मुझे दो। तुम्हें खाना है तो ठीक है, ये लो। ये तुम क्या कर रहे हो? छोटा वाला नहीं, तुम्हें मुझे बड़ा वाला पीस देना चाहिए। मैं तुम्हें छोटा वाला ही दूंगा। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। नहीं नहीं नहीं, जो देना है दे दो, पर मुझे केक खिला दो। बहुत जोर की भूख लगी है मुझे, प्लीज। ठीक है, ये लो, आराम से खाओ। ये लो, मजे करो। ये लो यार, खाओ खाओ। क्या कर रहे हो? खाओ खाओ। अरे क्यों खाओ खाओ? ये लो, ये परमैन और मित्सुओ वहाँ क्या कर रहे हैं? बंदर को चिड़ियाघर में खाना खिलाया जाता है, वैसा खाना खिला रहा है मित्सु। क्या कहा तुमने? हिम्मत है तो फिर से बोलो। कुछ भी तो नहीं, मैंने कुछ कहा क्या कबाऊ? परमैन अजीब हरकतें कर रहा है। हाँ, लगता है परमैन आज बहुत मस्ती करने के मूड में है। यहाँ भी नहीं उतर पा रहा। यहाँ भी नहीं उतर पा रहा। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे उड़ने से नफरत हो जाएगी, नफरत। तुम्हारा रोबोट बता रहा था तुम्हें इलेक्ट्रिक झटके लग रहे हैं। सुना तुमने? सुबह से परेशान हूँ। यहाँ उतरना चाहता हूँ तो झटके लग रहे हैं, वहाँ उतरना चाहता हूँ तो झटके लग रहा है। झटके खा के थक गया। रुको, मैं कोशिश करके देखती हूँ। प्लीज मेरे पास मत आओ। सही कहा तुमने, तुम्हें तो सच में झटके लग रहे हैं। इस रस्सी को अपने पैर में बांधो। तुम्हारे अंदर बिजली है, इसीलिए तुम किसी चीज को छू नहीं पा रहे। एक बार तुम्हारे अंदर की बिजली इस रस्सी में चली जाएगी तो तुम ठीक हो जाओगे। चलो, तैयारी हो गई। अब नीचे जाने की कोशिश करो। ठीक है।
का झटका लगेगा। अच्छा तो ये बात है, पर बर्डमैन आपने ऐसा क्यों किया? ना समझ, अब तक तुम कुछ भी नहीं समझे। पता चला होता तो तुम्हारा शौक लगना बंद हो चुका होता। मैं तुम्हें वजह नहीं बताऊंगा। तुम 11 साल के हो चुके हो, तुम छोटे नहीं रहे, तुम्हें अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए। खुद ही सोचो ऐसा क्यों हो रहा है और तुमने क्या गलत किया है। पता चले तो मुझे बताना। अगर तुम खुद आकर मेरे सामने अपने गलती की माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, वरना हमेशा के लिए तुम हवा में लटकते रहोगे। नहीं सूझ रहा ना? तुम तो परफेक्ट परमैन हो और तुम कोई गलती कर ही नहीं सकते, है ना? मैं समझ गया। क्या? पिछली बार पहरा देते हुए मुझे 100 रुपए का नोट रास्ते पर पड़ा मिला था और मैंने उसकी आइसक्रीम खा ली। सॉरी बर्डमैन। अच्छा, यही गलती की ना? ये गलती नहीं है। हाँ, फिर मुझे लगता है कि जब मैंने एक होटल में चोरी होने से बचाया था तब होटल के मालिक ने मुझे एक बार फ्री में खाना खिलाया था। परमैन जो काम करते हैं उसके बदले इनाम नहीं लेते। सही कहा ना? सॉरी बर्डमैन, पर भूख लगी थी। अच्छा ये भी नहीं है। हाँ, मैं हरुजो की कार बाहर घुमाने ले गया था और उसका बम्पर तोड़ दिया था। शाहरुखों के पापा को हॉस्पिटल ले जाते वक्त मैंने उन्हें 2 बार गिरा दिया था। ये भी नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने अपना होमवर्क भी जान से कराया और टीचर को दिखाया था। उसके 2 दिन बाद मेरे काकों से कहा वो परमैन से मिल सकती है और उसके बदले उसकी चिप्स मैं खा गया। उसके 2 दिन बाद मैं हवा में उड़ते पहरा देते सो गया था और मैं प्लेन से टकराने वाला था। गलती मान ली, अब तो माफ कर दीजिए ना। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, तुम्हें अपने सारे गुनाह कबूल करने होंगे। बस बहुत हुआ, करंट खा खा के थक गया हूँ मैं। गलती की है तो सजा तो मिलेगी। देखो तुम लोगों ने, इसने भर भर के गलतियाँ की हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसे सजा से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा? बहुत ही आसान है, उसे वादा करना होगा कि वो अब से अपने सारे काम ठीक से, सही से और ईमानदारी से करेगा। बस इतना ही? सबसे पहले 2 झटके और खाने दो, मजा आ रहा है। माफ कर दीजिए ना मुझे। पता नहीं इसका क्या होगा।